हाय, लास्ट संडे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ जिसने हमें इस मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया। वहाँ पे 4 किसानों सहित 9 लोगों की डेथ हुई और किसानों की डेथ हुई है व्हीकल को रन डाउन करके। और ये गाड़ी थी केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर स्टेट अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की। मरने वालों में एक पत्रकार और बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लग गई मामले को रफा दफा करने। जो एक्यूज था उसको पकड़ा नहीं गया और बाकी सबको डिटेन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने एसआईटी के सामने आत्मसमर्पण किया और उनसे पूछताछ की गई, पर मंत्री अभी तक बर्खास्त नहीं किए गए। घटना तब हुई जब संयुक्त किसान मोर्चा ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रोग्राम का बहिष्कार करने का ऐलान किया था और उन्हीं के काफिले की 3 गाड़ियों ने किसानों को रन डाउन कर दिया। कहा जाता है कि ये सारा का सारा मामला शुरू हुआ है मंत्री अजय मिश्रा की धमकी के बाद। ये वीडियो 25 सितंबर का है जिसमें मंत्री जी साफ साफ कहते दिख रहे हैं, चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। सुधर जाओ वरना मैं सुधार दूंगा, 2 मिनट नहीं लगेंगे। सबसे मजेदार बात यह है कि मामले के एक्यूज तो बाहर घूम रहा था और बाकी सबको यूपी गवर्नमेंट ने डिटेन कर दिया था। सरकार के रवैये को देखकर अपोजिशन पार्टीज के नेताओं ने उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया और सबने लखीमपुर जाने का निश्चय किया, पर उन सभी को डिटेन कर दिया गया। और जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं वो इसको बीजेपी की प्रवक्ता की तरह डिफेंड करने लगे और अपोजिशन के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगाने लगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और हुड्डा को सीतापुर में डिटेन कर दिया गया और 24 घंटे से ज्यादा होने के बाद भी उन्हें कहीं पेश नहीं किया गया। बाद में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। प्रियंका गांधी का कहना था कि इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही उन्हें कोई डॉक्यूमेंट दिया गया है जिसमें कारण बताया गया हो। 36 घंटे बाद उनको रिलीज किया गया। राहुल गांधी को भी परमिशन मिली, पर देखी कैसी। ये देखिए सर, इधर जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने देंगे। ये देखिए जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट के बाहर नहीं जाने दिया, वे वहीं धरने पे बैठ गए और सपा नेता अखिलेश यादव को उनके घर पे डिटेन कर दिया गया। मंत्री जी का हालांकि यही कहना है कि उनका बेटा जो है वो दोषी नहीं है और वो वहां पे था ही नहीं। डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टीज की ड्यूटी बनती है कि अगर किसी मुद्दे को सरकार सीरियसली नहीं ले रही है तो उसके ऊपर दबाव बनाए, और ऐसा करना कुछ भी गलत नहीं। एफआईआर के मुताबिक मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने पहले गोलियां भी चलाई थी और फिर गाड़ी लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। घटना के वक्त किसान इंटर कॉलोनी में इकट्ठा होकर यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अजय मिश्रा को काले झंडे दिखाना चाहते थे। करीब 3 बजे आशीष मिश्रा 15-20 लोगों के साथ 3 स्पीडिंग व्हीकल में वहां पहुंचा। उसने वहां गोलियां भी चलाई और लोगों के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी। मरने वालों में से एक के घर वाले पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सहमत नहीं है और वो चाहते हैं कि दूसरा पोस्टमार्टम भी किया जाए। अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर में एक इंक्वायरी भी बैठा दी गई। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी इस बात को उठाया था और बाद में उनको इस बात की सजा भी मिल गई। उसके बाद एक प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री लखनऊ तक गए, पर उन्होंने किसानों से मिलना जरूरी नहीं समझा और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ भी नहीं बोला है इस बारे। इस घटना ने सभी अपोजिशन पार्टी को यूनाइट कर दिया। यहाँ याद रखना चाहिए कि अगले साल यूपी में चुनाव भी है। जिस तरीके से सरकार ने इस मैटर को डील किया है उससे सब जगह सरकार की किरकिरी हुई है और पुलिस का जो रवैया है उससे साफ दिखता है कि वो दोषियों को बचाना चाहती थी। सबसे आश्चर्य की बात है कि जिस तरीके से हमारे माननीय विधायक और सांसदों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है, जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनमानस का क्या होगा। सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा का कहना है कि ये प्रोविजंस का मिसयूज है। मंगलवार की शाम तक धारा 144 का रीजन और पीरियड नहीं बताया गया था। सिर्फ लखीमपुर खीरी में ही धारा 144 लगी हुई थी। उसके बाद भी नेताओं को अन्य जिलों में डिटेन किया गया। कांग्रेस के लीडर और वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने बाद में बताया कि उनको सेक्शन 151 के अंदर में गिरफ्तार किया गया। अगर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ना हो तो किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। प्रियंका गांधी को सुबह 4:30 बजे अरेस्ट किया गया था, जबकि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उनका यह भी कहना था कि मेल पुलिस अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और ना ही उन्हें कोई मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट दिया गया है और ना ही उनके साइन लिए गए हैं। पहले उन्हें बताया गया था कि धारा 144 के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, पर बाद में उन्हें बताया गया कि धारा 151 के तहत ऐसा किया गया है और उन्हें फॉर्मल अरेस्ट वारंट मंगलवार की शाम को दिया गया। ये डिटेन करने की परंपरा हुई है जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद। वहां पे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को डिटेन किया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट का हवाला देके, जिससे सरकार किसी को भी बिना ट्रायल के बिना कारण के 6 महीने तक डिटेन कर सकती है। और केंद्र सरकार से जो इत्तेफाक नहीं रखता था उनको सबको ये सब झेलना पड़ा। सरकार से ज्यादा गोदी मीडिया परेशान थी, वो इस मामले की लीपापोती में पहले जुटी और उल्टा किसानों को और अपोजिशन पार्टी को ही दोषी बनाने लगे। डेड जर्नलिस्ट जमन कश्यप के भाई का कहना है कि आज तक के संवाददाता ने उनसे ये कहा कि अगर आप ना होते तो वो इतनी तहजीब से बात नहीं करते और उनको लड़ाई करना भी आता। मैंने थोड़ी सी उनसे किसी बहस हो गई तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हम इस हाल में उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते
तो हम इतनी तहजीब से आपसे बात नहीं करते, हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं। किस चैनल से थे वो आज तक से थे। बहुत से चैनल तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पीछे पड़ गए। ये वही लोग हैं जब अदानी की पोर्ट पे हीरोइन पकड़ी गई थी तो इन्होंने कुछ नहीं बोला था। अब मामले का टेंशन डाइवर्ट करने के लिए लोग शाहरुख खान के बेटे के पीछे पड़ गए। सुशांत सिन्हा और अमन चोपड़ा का ट्वीट देखिए, कहाँ है इनकी आत्मा। और सुधीर चौधरी और अमीश देवन का तो क्या ही कहना। मीडिया ने किसानों को हत्यारा तक घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दैनिक जागरण की हेडलाइन देखिए। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, पर मीडिया के गिरने की कोई हद नहीं। राकेश टिकैत का सरकार से समझौता इतनी जल्दी कर लेना भी लोगों के गले से नीचे नहीं उतरता है। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन की इफेक्टिवनेस कम होने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी जाती है। एक ऐसा आंदोलन जिसको देश की 68% जनता कर रही हो और जिससे इतनी बड़ी संख्या के लोगों को फर्क पड़ता हो, उनको इतना इंतजार करना पड़ रहा है। और क्यों इतने दिन बाद भी सरकार को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा है। कोई भी आंदोलन ज्यादा लंबा चलने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। और हर एक आदमी के पास और भी काम है, जैसे किसानों के पास फसलों का और भी काम है, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके घर में और कोई नहीं है वो काम करने वाला। और अगर वो यूं ही धरना देते रहेंगे तो उनके वो काम कौन करेगा। हर बार की तरह सरकार ने यहाँ पे भी इंटरनेट बंद कर दिया, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना जा सके, कोई भी वीडियो वायरल ना हो सके। अब चाहे कोई एग्जामिनेशन हो या कोई ऐसी वारदात, हर समय सरकार इंटरनेट बंद कर देती है। उसके बाद भी पेपर लीक हो जाते हैं और वीडियो वायरल हो जाते हैं। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन को रोकना बहुत मुश्किल काम है, और चाहे कितना भी प्रयास कर ले इंफॉर्मेशन बाहर आ ही जाएगी। क्योंकि आज के टाइम में ज्यादातर लोगों के हाथ में एक डिवाइस है जिसमें वो जब चाहे किसी को भी कैप्चर कर सकते हैं, और बाद में फिर सरकार की ही किरकिरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के रवैये पे बहुत नाराजगी जताई है। कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी न करने पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या सबको ही ऐसी छूट दी जाती है। ध्यान रहे, ये वही यूपी सरकार है जो पत्रकारों को और ऐसे लोग जो सरकार के खिलाफ क्रिटिकल व्यू रखते हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से भी संतुष्ट नहीं है। सैटरडे को आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया है। इससे पहले भी एक IAS अधिकारी ने हरियाणा में किसानों के सिर फोड़ने का आदेश दिया था, और पुलिस ने बाद में ऐसा किया भी। हालांकि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का क्या व्यू है वो भी देखिए। बहुत ही मजे की बात है कि इंडिया आज भी डेमोक्रेसी कहलाती है, जबकि हमारी बहुत सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म हो चुकी है और लोकतंत्र में कॉमन मैन की कोई जगह नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग में भारत 2 स्थान गिरकर 53वें नंबर पर आ गया। फ्रीडम हाउस ने भी इंडिया को डाउनग्रेड किया है फ्री डेमोक्रेसी से पार्शली फ्री डेमोक्रेसी में। स्वीडन की वीडैम इंस्टीट्यूट ने भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया है। मोदी के शासन संभालने के बाद से ही भारत में सिविल लिबर्टीज डिक्लाइन हुई हैं। आज सरकार का विरोध करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है और हैरेस करने के लिए बहुत सारी FIR भी की जाती है। जब आशीष मिश्रा के पिता खुद ही होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो कैसे फेयर ट्रायल की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पे गलती लोगों की भी है जो ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन पार्टी के। और ये लोग अपने लीडर के खिलाफ बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते और जरा सी भी नापसंद की बात होने पे गाली गलौज भी शुरू कर देते हैं। डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल होने के लिए सरकार के कामों में रुचि रखना बहुत जरूरी है, तभी हम डेमोक्रेसी के अस्तित्व को बचा पाएंगे। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।